दोस्तों, प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। लेकिन जब इस नींव में धोखे का जहर घुल जाए तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही खतरनाक रिश्ते की है जहां प्यार और जुनून ने एक निर्दोष जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी प्यार, धोखा और एक खतरनाक खेल की है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के एक पॉश इलाके की है। कविता, जो 24 साल की एक बेहद ही खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी, वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से मिलान करती थी। उसके पिता श्रीनिवास शर्मा एक सरकारी कर्मचारी थे और उसकी मां सविता देवी गृहिणी थी। श्रीनिवास शर्मा ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और वह चाहते थे कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो। कविता ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। आदित्य, जो कि 27 साल का एक चार्मिंग और स्मार्ट लड़का था, उसका परिवार बेहद धनी था। उसके पिता मनोज सिन्हा थे जो एक बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी मां राधा सिन्हा एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। आदित्य एकमात्र संतान था और उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था। वह अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था और जीवन में हर ऐशो आराम का आनंद ले रहा था। आदित्य अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। अचानक कविता और आदित्य की मुलाकात एक कारपोरेट इवेंट में हो जाती है। आदित्य ने पहली नज़र में ही कविता की सादगी और खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। कविता भी आदित्य की चार्मिंग पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाती है और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आदित्य ने कविता से अपने दिल की बात कही और जल्द ही उन्होंने एक दूसरे से शादी करने के लिए वादा भी कर लिया। जब आदित्य ने अपने घर वालों से कविता के बारे में बताया तो उसके माता पिता ने इस रिश्ते का विरोध किया। मनोज सिन्हा चाहते थे कि उनका बेटा किसी बड़े बिजनेस वाले घराने की लड़की से शादी करे जिससे उनका बिजनेस और भी बड़ा हो सके। दूसरी ओर कविता के पिता और माता ने आदित्य को पसंद किया, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि दोनों परिवारों के बीच इतना बड़ा आर्थिक और सामाजिक अंतर है। फिर भी आदित्य और कविता ने अपने परिवारों को किसी तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ महीनों के बाद कविता को आदित्य के व्यवहार में बदलाव सा महसूस होने लगा। आदित्य कविता से मिलने के लिए कम समय देता था और कविता के फ़ोन कॉल्स को इग्नोर कर दिया करता था। एक दिन कविता ने आदित्य का फ़ोन चुपके से चेक किया और देखा कि वह किसी दूसरी लड़की के साथ चैट कर रहा था। कविता को यकीन नहीं हुआ कि आदित्य उसे धोखा दे सकता है। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं, लेकिन कविता को यकीन नहीं हुआ। कविता को इस बात पर शक हुआ और उसने खुद उस लड़की से मिलने का फैसला किया। कविता जब उस लड़की रिया से मिली तो उसे पता चला कि रिया आदित्य की गर्लफ्रेंड है और दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रिया को नहीं पता था कि आदित्य ने कविता से शादी का वादा भी किया है। यह सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जिस इंसान से सच्चा प्यार किया था वह उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। कविता ने आदित्य से मिलने का फैसला किया और उसे सब कुछ साफ साफ कहने के लिए कहा। आदित्य को यह पता चला कि कविता ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो उसे डर था कि अगर यह बात बाहर आई तो उसकी इमेज और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। आदित्य ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने कविता से माफ़ी मांगने और अपने रिश्ते को ठीक करने का नाटक किया।
उसने कविता को एक रोमांटिक डिनर पर बुलाया और कहा कि वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। कविता, जो अब भी आदित्य से प्यार करती थी, उसकी बातों में आ गई और उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। डिनर के बाद आदित्य ने कविता को एक प्राइवेट फार्म हाउस पर ले जाने का फैसला किया, जो उसके यानी कि आदित्य के परिवार का था। कविता को यह जानकर अच्छा लगा कि आदित्य अब फिर से उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, फार्म हाउस पर पहुंचते ही आदित्य ने कविता को वाइन का एक गिलास दिया, जिसमें आदित्य ने पहले से ही गिलास में नशे की दवा मिला रखी थी। कविता ने वाइन पीते ही खुद को असहज महसूस करने लगी। उसने आदित्य से पूछा कि उसे अजीब क्यों लग रहा है, लेकिन आदित्य ने उसे बहलाते हुए कहा कि आराम से लेट जाओ, अभी कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। कविता बेहोश हो गई और आदित्य ने अपने घिनौने प्लान को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। उसने पहले कविता के साथ शारीरिक संबंध बनाए जबकि वह बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद आदित्य ने गुस्से में आकर कविता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आदित्य ने प्लान किया था कि वह इस हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करेगा। उसने कविता के हाथ में एक सुसाइड नोट रखा, जिसमें लिखा था कि वह आदित्य के प्यार में धोखा खाने के कारण अपनी जान दे रही है। आदित्य ने कविता की मौत का सबूत मिटाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन किस्मत ने आदित्य का साथ नहीं दिया। फार्म हाउस की देख रेख करने वाले को आदित्य के यहाँ जाने पर शक हुआ था, क्योंकि उसने देखा था कि कविता नशे की हालत में थी। केयरटेकर ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और आदित्य को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका था कि कविता की मौत गला घोटने से हुई थी और उसके शरीर पर शारीरिक शोषण के निशान भी पाए गए थे। अदालत ने सारे सबूतों के साथ आदित्य को पेश किया गया। जज ने सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद आदित्य को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, कविता के माता पिता को न्याय तो मिला, लेकिन उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था। इस घटना ने समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि प्यार में धोखा देने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब इसमें धोखा मिल जाए तो इसका अंजाम बेहद ही दुखद होता है। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहें और प्यार में सच्चाई और विश्वास का महत्व समझें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।